हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा हिंदी के 2 पार्ट हो गए हैं और ये तीसरा पार्ट है और पहले चैप्टर का जो है ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये आज इसका लास्ट है और जो भी इसमें फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है आज इसमें। ठीक है, अभी तक टोटल 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं। कितने हुए? 11 हुए हैं। और ये विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी को जो है, हिंदी भाषा का क्या है, प्रोत्साहन के लिए, यानी कि बढ़ावा देने के लिए ही होते हैं, ताकि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाए। ठीक है, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे शिव सागर राम गुलाम। ठीक है, अध्यक्ष थे शिव सागर राम गुलाम और ये थे मॉरिशस के राष्ट्रपति। ठीक है, मॉरिशस के राष्ट्रपति थे कौन? शिव सागर राम गुलाम। तो इसके अध्यक्ष थे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 1975। कहाँ पे हुआ? नागपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? राम गुलाब, शिव सागर राम गुलाम। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये थे हमारे मॉरिशस के राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और याद रखना, तो 10 जनवरी से हुआ था, ये 14 जनवरी तक चला था। तो इसलिए हम 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और वैसे हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, और 10 को बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका जो उद्घाटन है वो इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 1976 में हुआ। ठीक है, डेट आप ना भी याद करो तो कोई बात नहीं, लेकिन सन और जगह आपको याद करनी है। ठीक है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ। तीसरा जो है 1983 नई दिल्ली में हुआ। चौथा जो है पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ। और पांचवा पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ 1996 में। छठा 1999 लंदन ब्रिटेन में हुआ। सातवां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन पारामारिबो, यह सूरीनाम में पड़ता है, यहाँ पे हुआ। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। और 9वां जोहान्सबर्ग, 10वां भारत में हुआ था 2015 में। ठीक है, भोपाल भारत में। और 11वां पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, आपको क्या करना है? लास्ट के 3 याद करने हैं। 9वां जोहान्सबर्ग, 10वां भारत में हुआ 2015 और 11वां पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ। और शुरू के 4-5 भी, कम से कम 5 याद करने हैं शुरू के। ठीक है, तो ये वैसे तो सब याद हो जाएंगे तो सही रहेगा, लेकिन शुरू के 4 और लास्ट के 3 याद करने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन किसके द्वारा कराया जाता है? विदेश मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिपि। लिपि क्या होती है? यहाँ से भी अभी फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आया था और आते रहते हैं। तो लिपि बोलते हैं लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाषा या विचारों को व्यक्त करना लिपि कहलाता है। ठीक है, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाषा या विचारों को व्यक्त करना लिपि कहलाता है। देवनागरी लिपि को लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, देवनागरी लिपि को क्या क्या बोलते हैं? लोकनागरी लिपि या हिंदी लिपि भी कहा जाता है। लोकनागरी लिपि या हिंदी लिपि भी कहते हैं देवनागरी लिपि को। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, लोकनागरी लिपि किसे कहते हैं या हिंदी लिपि किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसके बाद है देवनागरी लिपि का हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, इसका विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, देवनागरी का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और देवनागरी लिपि को और क्या क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। लोकनागरी लिपि और हिंदी लिपि भी कहते हैं देवनागरी लिपि को। और इसका विकास कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है देवनागरी का विकास। ठीक है, इसके बाद है देवनागरी लिपि का स्वरूप। यह लिपि जो है
बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ये जो लिपि है बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। हम आपको पता है कि हम इधर से ही लिखते हैं ना, बाईं साइड से, तो बाईं ओर से दाएं के लिए लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। लेकिन जो फारसी लिपि है, जो फारसी लिपि है, फारसी लिपि उर्दू, अरबी, फारसी, तो ये दाईं ओर से बाएं के लिए लिखी जाती है। इसको यहाँ से लिखते हैं, इधर के लिए लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यह अक्षरात्मक लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि वर्णात्मक लिपि है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की लिपि वर्णात्मक है और ये जो है अक्षरात्मक है। तो इससे ज़्यादा वो नहीं पड़ता है फ़र्क। वहाँ पे पेपर में अगर आएगा कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि या वर्णात्मक लिपि है तो उस पर आप टिक कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी फॉरेस्ट गार्ड में आया था, तो वहाँ पे उन्होंने दोनों ऑप्शन में दिए थे, ठीक है। अक्षरात्मक लिपि और वर्णात्मक उन्होंने कोष्टक में कर रखा था, ठीक है। तो याद रखना, जो लिपि है ये अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये तो सभी को पता है। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त मराठी, नेपाली और संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो हमें पता होता है कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी है भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी, नेपाली और संस्कृत देवनागरी लिपि में ये लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ बचे हुए कुछ मेन पुस्तकें थी वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अवधी में जो लिखी गई पुस्तकें हैं, ठीक है, अवधी भाषा में रचित पुस्तक, तो सबको पता है पद्मावती के लेखक कौन थे? जायसी थे, यानी पद्मावत पुस्तक के लेखक जायसी थे। लेकिन इस पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है पद्मावत को, ठीक है। नेक्स्ट है मिर्गावती, मिर्गावती के लेखक थे कुतुबन। नेक्स्ट है मधुमालती, मधुमालती के लेखक है मंझन। नेक्स्ट है माधवनल कामकंदला, इसके लेखक है आलम। नेक्स्ट है चित्रावली, इसके लेखक है उस्मान। नेक्स्ट है हंसा जवाहिर, इसके लेखक है कासिम शाह। नेक्स्ट है यूसुफ जुलेखा, इसके लेखक है शेख निसार। नेक्स्ट है प्रेम चिंगारी, इसके लेखक है अली शाह। प्रेम चिंगारी के लेखक कौन है? अली शाह है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। ये तो बहुत बार पूछी गई कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, और एक और ये वाली पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। ये दोनों पुस्तकें कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो इसके साथ साथ इनके राइटर भी याद करना, और ये ध्यान रखना ये जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद कुछ खड़ी बोली की भी पुस्तकें हैं, ठीक है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खान ने लिखी, ग्रुप सी में एक बार पूछी गई है, याद रखना ये खड़ी बोली में लिखी गई है, ठीक है। प्रेम सागर लल्लू लाल जी। सुख सागर पुस्तक के लेखक है सदासुख लाल नियाज, और गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल है, और सुदामा चरित्र के लेखक आलम, ठीक है, आलम ने लिखी है। तो ये वीडियो छोटी इसलिए है क्योंकि इसका टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया, और हमारा जो पहला चैप्टर है हिंदी का वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम दूसरा चैप्टर मंडे को करेंगे। कल हमारा टेस्ट होगा, उसमें मैं आपको यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया उत्तराखंड में और हिंदी में, उसमें से 20 या 30 क्वेश्चन बना के दूंगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी भी करते रहिए अच्छे से। धन्यवाद।